कि भोलेनाथ जी को राम नाम प्यारा है और यदि मैं लूंगी तो बाबा हमसे बैठेंगे, हमसे बात करेंगे। मैया सती ने कहा बाबा माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने भगवान राम की परीक्षा लिया, लेकिन मुझे अब राम की कथा सुनाओ, मैं राम की कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन मैं बगल में नहीं बिठाऊंगा। आपको कथा सुनना है तो सामने बैठो, सामने बैठकर कथा सुनो। मैया सती ने कहा ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कथा सुनना तो मन इधर उधर मत लगाना, और कथा सुनते सुनते आपका मन इधर उधर हुआ तो समझ लो आपकी खैर नहीं है। सती माता बैठ गई सामने, भोलेनाथ जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कथा सुनती रही। अचानक से उनकी आंखें आसमान में चली गई इस तरह से, और जैसे आसमान में गई तो आसमान में देखा विमान जा रहे हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान उड़ रहे थे, उसमें देवता बैठे थे, उसमें देवियां बैठी थी और गाते हुए जा रही थी। तो हर नारी के मन में कहीं कुछ देख जाए तो तुरंत पूछेगी ओ पति देव ई का हो रहा है हो, ई बताओ ये कहाँ जा रहे हैं, ऐसा पूछते हैं। भोलेनाथ जी का मन तो कथा में है, लेकिन देवी जी का मन कथा से आसमान में चला गया। तुरंत ऊपर देखने लगी और भोलेनाथ जी को डिस्टर्ब कर देती हैं। कहती स्वामी स्वामी ये आसमान में विमान कहाँ को जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा सत्यानाश कर दिया कथा का, मैंने कहा था मन मत भटकाना, फिर से ये पूछ रही है कि आसमान में विमान कहाँ के जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं, सीधे बता दिया कि तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। मैया सती ने मजाक में नहीं लिया, वो वास्तव में ये मजाक नहीं है, उनके बाप के ही घर जा रहे थे विमान। सती माता ने कहा बाबा क्यों मेरे बाप के घर जा रहे हैं, मेरे पिता के घर क्यों जा रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा देवी तुम्हारे पिता बने हैं नायक, तुम्हारे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, और यज्ञ इसलिए करवा रहे हैं कि भोलेनाथ का वहां पर कोई स्थान नहीं है, न्योता ही नहीं देंगे, तुम्हारे पिता ही यज्ञ करवा रहे हैं। देवी ने कहा स्वामी मेरे पिता यज्ञ करवा रहे, कोई बाप भला बिटिया को न्योता देना भूलता है क्या, कोई बाप नहीं भूलता, लेकिन मेरे पिता ने अपने दामाद को भी नहीं न्योता दिया, आपको निमंत्रण नहीं दिया है, किस लिए नहीं दिया। भोलेनाथ जी ने कहा देवी एक बार ब्रह्म सभा लगी थी और ब्रह्म सभा में सारे देवता बैठे हुए थे, और जब उस सभा में सारे देवता बैठे थे तो भोलेनाथ त्रिपुरारी हैं, देवों में महादेव हैं। कहा जाता है भक्तों की जो रक्षा करे कहलाते वही देव हैं। जो भक्तों की रक्षा करते हैं वो देवता कहलाते हैं, लेकिन देवों की जो रक्षा करें कहलाते महादेव हैं। विष पाने किया है कमल सारी सृष्टि बचाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। और वहां पे मत जाइएगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। महाराज उन्होंने इसलिए कहा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को, क्योंकि जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था, समझ रही हैं आप लोग, जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था उसमें विष निकला था, तो भोलेनाथ ने वो विष पिया था, तो देवता भी नहीं रक्षा कर पाए खुद की, तो भोलेनाथ के पास गए, बाबा मेरी रक्षा करो त्राहिमाम, समुद्र से विष निकला है। तो भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया, और जब पिया तो यहाँ तक के विष आया था, यहाँ नहीं लाए थे, क्योंकि सीने में राम सीता रहते हैं, उनके भगवान रहते हैं, और सीने में उनकी पत्नी का स्थान था, तो यहाँ तक विष नहीं आया, विष भोलेनाथ के गले तक आया, इसलिए उनका गला जो था नीला नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। तो भोलेनाथ देवों की रक्षा करते हैं, इसीलिए महादेव कहलाते हैं। वो देवता तो हम लोगों की रक्षा करते हैं, और जब उनके ऊपर कष्ट आता है तो भोलेनाथ के पास जाते हैं।
भोलेनाथ जी का सम्मान सब देवता करते हैं। सभा लगी हुई थी, भोलेनाथ जी बैठे हैं। भोलेनाथ जी को देखकर सारे देवता खड़े हो गए। और जब भोलेनाथ का सम्मान, तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य आएगा तो सारे देवताओं को उनका भी सम्मान करना पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि मेरा सम्मान तो मेरे मम्मी पापा का सम्मान, मेरे भाई बहनों का सम्मान, मेरे परिवार का सम्मान होगा। भोलेनाथ सबसे बड़े हैं। तो भोलेनाथ जी के ससुर जी आ गए, जिनका नाम दक्ष जी, उसी सभा में आए। तो सारे देवता खड़े हो गए कि भोलेनाथ जी के ससुर आए हैं, इसलिए सब खड़े हो गए। और भोलेनाथ को मतलब भोलेनाथ के लिए खड़े हो गए। और ससुर जी को घमंड हो गया कि सब खड़े हो गए हमारे लिए, क्योंकि हम आए हैं, लेकिन हमारा दामाद नहीं खड़ा हुआ। मतलब भोलेनाथ जी नहीं खड़े हुए थे। तभी से उनके मन में आज दुश्मनी चल रही है कि दामाद ने हमारा अपमान किया था। सब देवता खड़े थे हमारे सम्मान में, लेकिन दामाद भोलेनाथ नहीं खड़े हुए, इसलिए यज्ञ करूंगा तो सबको बुलाऊंगा, लेकिन दामाद बिटिया को कदापि नहीं बुलाऊंगा। इसीलिए महाराज भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। और देवी ने कहा स्वामी आपको नहीं बुलाए, लेकिन मैं जानती हूं कि बिना बुलाए पिता के घर जाना चाहिए। वो बुलाए चाहे ना बुलाए, हम जाएंगे, हमें जाना है तो हम जाएंगे। मैया ने कहा मुझे जाने दो। पतिदेव ने कहा देवी कि जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जगह पे अपना मान ना हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। बाबा ने कहा देवी बिना बुलाए बाप के घर भी जाओगी तो अपमान ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा बाप अपमान करने के लिए ही तो नहीं बुलाया। देवी ने कहा स्वामी जी मैं तो जाऊंगी, आप कहते तो ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी जी, आप नहीं मान रही, भाई पत्नी के आगे पति जी हार जाते हैं। कहा नहीं मान रही हो तो जाओ। संग में 2 गणों को भेजा भोलेनाथ ने, नंदी बाबा भी गए और कहा हमारी पत्नी को कोई कष्ट ना हो, ये जिद करके जा रही है, तनिको प्रॉब्लम होगी तो लेके चले आना कैलाश पर्वत पर। ऐसे ही होना चाहिए पतियों को, अपनी पत्नी का ख्याल रखें। महाराज आज अकेली जा रही थी तो संग में 2 गणों को भेजा, और जब 2 गणों को भेजा तो वहां पर पहुंची पिता के घर। और जब पिता के घर गई, पिता भवन जब गई भवानी, पिता के भवन जब माता सती गई, वहां पर देखा क्या, सादर भले ही मिली एक माता। महतारी का दिल ही अलग होता है। बाप भले ही भूल जाए एक बार बोलना बिटिया से, लेकिन मैया जो होती है ना वो आगे आगे घूमती है कि हमारी बिटिया आई है, हमारी लाडली आई है। वहां पर मैया उनकी मिली हैं, सती जी की, उनकी महतारी मिली और भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। जो भगिनी का मतलब होता बहिनी, उनकी जितनी बहन थी वो बहुत हंस रही हैं, अरे बिना बुलाए चली आई, पिताजी बुलाइबो नहीं किए, वो बिना न्योते चली आई। तो कोई कोई बहन होती है जो अपनी बहन की इंसल्ट करती है, कोई कोई सिस्टर ऐसी होती हैं कि ये नहीं समझेंगी कि दीदी का सम्मान करें, वो अपमान। तो बहिनी जो उनकी थी वो बड़ी हंस हंस के बोल रही हैं, अरे बिना बुलाए सती जी आई। और महाराज दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष मिले तो कुछ नहीं पूछा कि बिटिया कोनो दिक्कत तो नहीं हुई आने में, आई अच्छा लगा तुमको, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है।
कुछ भी नहीं पूछा। महतारी सोचने लगी कि अब बिटिया आई हैं तो लाओ पानी तो पूछ ही ले। तुरंत गई पानी लेकर आई, लेकिन देवी माता ने विचार किया आज इस पापी के घर का पनियों हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिसके घर में हमारा सम्मान नहीं है उसके घर का पानी हमारे लिए नहीं। काहे कितना बड़ा वो हो, कितना अमीर हो, जिसके घर पे सम्मान नहीं है उसके घर का पनियों बेकार है, बेना। सती माता ने गिलास तो ले लिया, और महतारी है तो डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकती हैं और पी भी नहीं सकती, पिएंगी तो पति का अपमान होगा। छूट गया। और वास्तव में सत्य कहूं, अगर पति का अपमान तुम्हारे मायके में हो रहा है तो पतियों की बात माननी चाहिए। हम जानते हैं कि अपने पिता का प्रेम अलग होता है, भाई का अलग होता है, लेकिन बार बार यदि पति का अपमान होता है तो पति के आगे जब तक तुम्हारे मायके वाले ना झुके तब तक तुमको नहीं जाना चाहिए। ये पत्नी का नियम होता है। देवी जी बिन अपने पति ने मना किया ना जाओ, लेकिन नहीं मानी, चली गई वो। और जब वो गई तो महाराज कहा जाता है गिलास को छोड़ दिया, गिर गया, और माँ से बोली माँ गलती से गिर गया। उनका भी दिल नहीं टूटेगा, माँ मैं थोड़ा सा यज्ञशाला में जा रही हूँ, जरा वहां की व्यवस्था देख लूं कि क्या है, वहां का क्या सिस्टम है। वहां गई, और जब सती माता वहां गई तो देखी कि बड़े बड़े संत आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, सबका स्वागत सम्मान है, लेकिन हमारे पति का कहीं भी स्थान नहीं है। जब यज्ञ होती है, भागवत होती है, तो उसमें शंकर जी का स्थान होता है, सारे देवताओं का स्थान होता है। आवाहन किया जाता है कि हे देवी देवता आओ, और जो भूले बिसरे हो वो आओ। कहते हैं आप लोग कि किसी भी देवता का हमारे लिए अपमान नहीं होना चाहिए। और आज ससुर जी ने जानबूझकर अपने दामाद भोलेनाथ को छोड़ दिया। सती माता क्रोध में आ गई, सती माता क्रोध में आ गई, और सती माता ने कहा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, मेरी बात को आप लोग सुनो। कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, जिन्होंने मेरे पति की निंदा करी है, जिन्होंने मेरे पति की निंदा सुनी है, उसको अभी फल मिलेगा, अभी उसको फल मिलेगा। अपने तन को खत्म कर दूंगी, अपनी जान दे दूंगी, तजी हो तुरंत देहते हेतु अपने तन को खत्म कर दूंगी। और अगर मायके में बिटिया मर गई तो उसके ससुराल वाले छोड़बो नहीं करेंगे। आज अपने तन को छोड़ने वाली माता अस कही जो गय गिन तनु चारा, अस कही जोग यगिन तनु चारा, भयो सकल मक हाहाकारा। अस कही जोग यगिन तनु चारा, भयो सकल मक हाहाकारा। जग विध्वंस कीन्ह तिन्ह कीन, जग विध्वंस जाय तिन्ह कीना, सकल सुरह विधवत पलु दीना। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के नंदी बाबा दौड़ते गए, बाबा त्राहि मां, त्राहि मां। माने अपने तन को जला दिया है। भगवान भोले बाबा ने जटा को खींचा, पकड़ करके खींच कर डाला। रुद्र भगवान प्रकट हो गए, कहा जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। जिस यज्ञ में भगवान का सम्मान नहीं है, जिस यज्ञ में मेहमान का सम्मान नहीं, वो यज्ञ नहीं वो जागा है, इसलिए उसको खत्म करो। आज भगवान भोलेनाथ ने अपने ससुर के गले को काट दिया। ससुर का गला वहां पड़ा हुआ। अब उनकी सास जो थी दौड़ कर आई, दामाद के चरणों में गिर गई, दामाद जी माफ कर दो। दामाद जी ने कहा मेरी पत्नी का मरण हो गया तो ससुरों का मरण होगा। कहा दामाद जी माफ कर दो, मेरे पति को छोड़ दो। भगवान भोलेनाथ जी को दया आई, सास रो रही है और सास भी माँ के समान होती है, इसलिए भोलेनाथ ने बकरे का शीश काटकर ससुर जी के गले में लगाया।
और जब गले में लगाया तो बार बार वो बम बम, वो भोलेनाथ का नाम ले रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, उसके मुंह से बम 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 निकल रहा। तो भोलेनाथ को ठहाका मार के हंसी आई कि ससुर जी जब सर था तब कबहू नहीं बोले बम बम, आज जब मर गए तो मिमिया रहे हो पड़े पड़े, अब चिल्ला रहे हो। तब भोलेनाथ के आगे जब उस बकरे ने बम 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 बोला तो भोलेनाथ को बड़ा अच्छा लगा, तो हंसी आ गई। इसीलिए आजकल हम लोग सब लोग बम बम का नारा लगाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी के ससुर पहले ये बात बोले थे। भोलेनाथ जी बम बम के नाम से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए बम बम भोलेनाथ की। कहा जाता है सती माता मरते समय, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगती हैं कि बाबा जब जब मैं मर करके दोबारा जन्म लूं तो आप ही की पत्नी बनूं, आपकी पत्नी बनूं, आपके चरणों में, आपके चरणों की दासी बनूं। मैं तो शिव